हाँ तो पॉज करता है ना। हाँ देखो हम पढ़ रहे हैं लाइन का इक्वेशन। लाइन का इक्वेशन पढ़ रहे हैं। लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को काट रही है, ठीक है। और एक्स को कहाँ पे कट कर रही है वो a, 0 और y को 0। तो फिर इसमें जो है ना लाइन का इक्वेशन होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस लिखना है। कौन सा सेंटेंस? द लाइन इंटरसेक्ट्स, मैं बोल के बता रहा हूँ। लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ब्रैकेट में a, 0 एंड y एक्सिस एट 0, b, देन इट्स इक्वेशन इज के बाद लिखना ही एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। हियर ये जो ये है ना इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको। एक्स इंटरसेप्ट कौन सा है? ए है और वाई इंटरसेप्ट है कौन सा? यानी आपको उस लाइन ने एक्स और वाई को कहाँ पे कट किया बस इतना पता होना चाहिए। तो बस डायरेक्ट एक्स के नीचे एक्स इंटरसेप्ट, वाई के नीचे वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 1 लिखना, हो गया वही कुछ। वैसे आप ये 2 पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकते हो। बताओ वैसे भी आपको इसके 2 पॉइंट पता चल गए ना। ये लाइन यहाँ पे और यहाँ पे कट कर रही है। पहला वाला ये 0, इसको क्या बोलेंगे हम? x1 y1 बोल सकते हैं। और दूसरा वाला 0 भी है ना, उसको क्या बोलेंगे? x2 y2। कल यही पढ़े थे 2 पॉइंट वाला क्या था? y माइनस y1 यम इंटू एक्स माइनस एक्स। यम की वैल्यू क्या थी? y2 माइनस y1 अपॉन एक्स। तो ये तो इसमें आप 2 पॉइंट से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्यों नहीं कर रहे सर फिर? अरे इसके लिए अपने पास एक शॉर्टकट डायरेक्ट आंसर है ना। अगर आपको पता है एक्स और वाई को कहाँ पे कट करे तो डायरेक्ट तो आंसर है। तो इतना लंबा चौड़ा करोगे तो टाइम नहीं जाएगा तुम्हारा। ये मेथड कब काम में आएगी? जब तुम्हें एक्सिस के पॉइंट के अलावा दूसरे पता हो। तो जैसे कि ये पता नहीं, ये 3, 4 है, ये 7, 2 है, ऐसे कुछ पॉइंट है, तो फिर ये मेथड यूज करनी पड़ेगी। और अगर वो एक्सिस के पॉइंट है, तो डायरेक्ट मेथड है ना, फिर ये वाली मेथड यूज करने में टाइम ज़्यादा जाता है। कर सकते हो अपना x1 y1 x2 y2 लेके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन टाइम ज़्यादा जाएगा। तो हमारे पास अगर किसी का शॉर्टकट तरीका है तो उसको अप्लाई करो भाई। एक्स और वाई को कहाँ पे कट किया पता है तो डायरेक्ट। और यही आप पढ़े थे एलपीपी चैप्टर में। किसमें पढ़े थे? एलपीपी चैप्टर में हम डायरेक्ट लाइन निकाल देते ना। हाँ, तो कैसे निकालते थे? आप ऐसा कर देते ना, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है? सपोज यहाँ पे 6 था, तो क्या करते थे? हम इसको डिवाइड करते थे ना। तो वो था ये वाला एक्चुअली कंसेप्ट। वो कैसे? आप 2 से डिवाइड कर देते, कितना आता? 3 आता है ना। तो यानी x को फिर ऐसा करते थे आप, अगर याद आ रहा है तो। हाँ, x को कहाँ पे कट करते थे? फिर 3 में, और ये 3 लेके जाते थे, याद है? फिर कितना आता था? 2। तो y को कहाँ लिखते थे? 2 लिखते थे, याद आ रहा है? और फिर आप ऐसी लाइन निकाल देते ना। तो वो ये लाइन थी, आप ऐसे 6/2 3, 6/3 2 ऐसा करते थे। अब अगर उसके फॉर्म में लाना है तो देखो कैसा था। ये 6 से क्या करो? इसको डिवाइड बाय 6 करो। यानी क्या करो? सबको, ये सबको डिवाइड बाय 6 करो। अगर सबको डिवाइड बाय 6 किया तो इधर 1 आएगा, क्योंकि ये कट जाएगा। बताओ यहाँ पे 2 1 जा 2 3 था, तो नीचे 3 आएगा, और 3 1 जा 3 2 था, नीचे क्या आएगा? 2। बताओ ये इसको मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है? अच्छे से देखो, उसके साथ मैच कर रहा है। एक्स बाय ए वाई बाय बी इक्वल टू 1। अब बताओ इसका मतलब ये किसका इंटरसेप्ट है? एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट कौन सा है? 3 है। तो बताओ एक्स इंटरसेप्ट 3 है कि नहीं? देख लो अच्छे से है। और वाई इंटरसेप्ट कितना? देखो 2 है वाई इंटरसेप्ट 2। और आप इसको बोलते हो 3, 0 और इसको बोलते हैं 0। उसी को मैंने बोला है a, 0 और 0, ऐसा। वो उसी से वही कंसेप्ट से हमने पढ़े थे। अब आपको उस समय नहीं बताया था, ये आपको डायरेक्ट बता दिया था कि भाई इक्वेशन है, शॉर्टकट लाइन निकालनी है तो ये टेक्निक अप्लाई करो। ये डिवाइड करो, ये इसको डिवाइड करो, कटेगा तो इंटरसेप्ट मिलता है, ये इसको काटेगा इंटरसेप्ट मिलता है, लाइन निकालो, हो गया। ऐसा है। तो उसका बेसिक रीजन ये फॉर्मूला है। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि लाइन एक्स को कहाँ काटती है और वाई को कहाँ काटती है। बस इतना पता रहा तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। और वही हम प्रॉब्लम अभी पढ़ने वाले हैं। ये लिखा आपने इतना। अब इसके आगे इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इतना लिखने के बाद एग्जाम्पल, जैसे कि आपके सामने एक लाइन है,
ये लाइन x को कट कर रही है 3 में। हाँ देखो इसको लाइन यल बोल रहा हूँ। लाइन यल इंटरसेक्ट x एक्सिस at 3,0 and y axis at 0,0। अच्छे से देख लो बता, ये लाइन x को कहाँ कट करती है 3,0 और y को कहाँ कट करती है 0,2 करती है ना। तो बताओ यहाँ पे x इंटरसेप्ट कौन सा हो गया, x इंटरसेप्ट यानी x को कहाँ कट किया, कहाँ पे कट किया 3 में, और y इंटरसेप्ट यानी y को कहाँ पे कट किया, बताओ y को कहाँ कट किया 2 में। तो x इंटरसेप्ट 3 है और y इंटरसेप्ट 2 है। तो बताओ इक्वेशन ऑफ द लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, कौन सा फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। आप इसको a नाम दे सकते हो और इसको कौन सा नाम दे सकते हो b। पता है इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, x बाय a y बाय b इक्वल टू 1, ये उसका फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, बताओ क्या वैल्यू पुट करोगे, x इंटरसेप्ट a कितना है 3, y इंटरसेप्ट b कितना है 2 इक्वल टू कितना है 1। यानी सिंपल सी बात है, x के नीचे x को कहाँ कट किया वो लिखना। जैसे x को कहाँ कट किया 3 में, देखो x के नीचे 3, और y को कहाँ कट किया 2 में, तो y के नीचे 2, बीच में प्लस लिखना और इक्वल टू क्या लिख देना 1। ये हो गया उस लाइन का इक्वेशन। डायरेक्ट बता सकते हैं, देख के बता सकते हैं। हाँ क्या बोलना, देखो x बाय 3 प्लस y बाय 2 इक्वल टू 1, इक्वल टू कितना 1 हो गया लाइन का इक्वेशन। अब इस तो और अच्छे से लिखना है तो लिख सकते हो। अच्छे से का मतलब क्या हो गया, ये लाइन का इक्वेशन है, थोड़ा ढंग से लिखना है 10th वाली जैसा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 2 इंटू एक्स, 3 इंटू वाई 3y, और 3 टू क्या होता है 6 इक्वल टू कितना है 1। उस 6 को उधर भेजो, तो 6 ने डिवाइड किया तो क्या करेगा उधर मल्टीप्लाई, तो क्या है लाइन का इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। आपको ऐसे ही पता है लाइन की इक्वेशन, आगे वैसे ही, पहले आपको नहीं दिख रहा था वैसा एकदम, अभी दिख रहा है ना ऐसा। ये लाइन का इक्वेशन है, हाँ ये भी लाइन का इक्वेशन, ये भी लाइन का इक्वेशन है ऐसा, बस थोड़े से नंबर नीचे थे, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ला दिया। तो बताओ कैसे करोगे, डायरेक्ट x को कहाँ कट किया वो x के नीचे लिखना, और y को कहाँ कट किया वो y के नीचे लिखना, बीच में प्लस और इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है ना, ऐसे याद रखना। अब बताओ जो टेक्निक बताई थी उसको फॉलो कर रहे हैं क्या कोई, कल का कल लर्न किया और पिछला वाला रिवाइज किया, ठीक है। 10 दिन के बाद पूछना था ना, 2 दिन हो गए है ना, आज का तीसरा दिन, ठीक है। देखो ये सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में भी आपको लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के दिया लाइन है इंटरसेप्ट x एक्सिस एट 30 y एक्सिस एट 02 लिख के दिया, फिर x इंटरसेप्ट यानी a यानी 3, y इंटरसेप्ट b यानी 2, ठीक है। वैसे ही सेम ये लाइन यल इंटरसेप्ट कहाँ पे किसको कर रही है वो सब लिखो, आपके सामने सिस्टमेटिक तरीके से फाइनल आंसर बताओ, करो लिखो। अब यहाँ पे आपको ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, लाइन यल इंटरसेप्ट x एक्सिस कहाँ पे -40, y एक्सिस 0 माइनस y एक्सिस। x इंटरसेप्ट कितना हुआ रे, x को कहाँ कट किया -4 और y को -5, तो इक्वेशन ऑफ लाइनिंग इंटरसेप्ट फॉर्म। x के नीचे क्या लिखना x इंटरसेप्ट और y के नीचे y इक्वल टू कितना है 1। अब आप इनको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, -5x ये कितना होगा -4y, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 20 प्लस 20 यार बोलो। अब कितना होगा ये -5x -820 में उधर गया तो डिवाइड है तो उधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, ये आपका आंसर। लेकिन इसको आप अच्छे से लिख सकते हो, यानी सर अच्छा नहीं क्या, अच्छा ही है, लेकिन पहला टर्म कैसे चाहिए पॉजिटिव, तो सबका साइन चेंज करो फिर, तो सबका साइन चेंज किया तो ये नेगेटिव के पॉजिटिव, वो पॉजिटिव का नेगेटिव, ये है लाइन का इक्वेशन, ठीक है। इस तरह से आपको दिखता है। तो देखो ये हो गई बात सॉल्व करके दिखाने की। आपको डायरेक्ट पूछा तो आप डायरेक्ट बता देना, डायरेक्ट कैसे, देखो देखी x के नीचे x को कहाँ कट किया, प्लस y के नीचे y को कहाँ कट किया इक्वल टू 1 हो गया, ये डायरेक्ट बताना। तो डायरेक्ट आना चाहिए ना, x के नीचे -4 y के नीचे माइनस इक्वल टू 1 लिखना हो गया सारी लाइन का इक्वेशन, ठीक है ऐसा। तो ठीक है, ये हो गया एक कंसेप्ट।
ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। लेकिन एक बात बताओ, अगर दोनों जगह सेम इंटरसेप्ट होगा तो इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर भी 4 नीचे भी 4 सेम सेम इंटरसेप्ट होगा तो सेम। मैंने फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे बता रहा हूँ कि मान के चलो इधर भी 3 और इधर भी 3, दोनों जगह क्या है, सेम है, तो क्या होगा, तो फिर क्या लिखेंगे, लाइन है इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस 3 0 और यहाँ पे 0 3, क्या होगा, ए का भी 3 और बी का भी 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 जाएगा ना। और बताओ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ तो क्या होगा, डिनोमिनेटर 3, बताओ +3 उधर ये उधर गया तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई। ये हो गया तुम्हारी लाइन का इक्वेशन। तो बताओ अगर इंटरसेप्ट सेम हो तो लाइन का इक्वेशन ऐसा दिखता है, क्योंकि वो जो सेम वाला है वो तो दोनों सेम ही दिखेंगे, तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा और वो उधर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर क्या रहे, सेम इंटरसेप्ट रहा तो आंसर क्या आता है, x + y = इंटरसेप्ट। जो भी इंटरसेप्ट होगा वो आ जाएगा, 3 है तो 3, -4 है तो -4, जो भी वो आ जाएगा। और आप बता सकते हैं कि इसका स्लोप कितना है, तो इट्स स्लोप। अब स्लोप पूछना आप लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। अरे स्लोप, तो स्लोप की 5 टेक्निक तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए, है ना। चाय पिलाना पड़ेगा ना, P P P, उसमें से T 2 पॉइंट्स है क्या, नहीं, E यानी इक्वेशन हम साथ साथ है कि मैं हमारी अधूरी कहानी, हम साथ साथ है तो हाँ माइनस, इसको चेंज करो नीचे y, इसको चेंज किया तो क्या होगा, -y, और नीचे y कितना है, -6, ठीक है ना। ऐसा तो पिछला वाला जिसने वो टेक्निक से कर रहे होंगे तो उनको ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। मिल गया इसका स्लोप। इसका मतलब जिसमें इंटरसेप्ट सेम है उसका स्लोप हमेशा माइनस होना चाहिए। तो हम एक रूल बना देंगे, रूल में यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, आप तब तक ये सॉल्व करो। कौन सा, ये तो किया होगा ना आपने, ये वाला, ये लास्ट, ठीक है। ये थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। और ये थर्ड एग्जाम्पल का पूरा आंसर भी लिख के दिया यार, ठीक है। अब आप इसमें आपको सेंटेंस लिखना है कि अगर x दोनों का इंटरसेप्ट अगर सेम इंटरसेप्ट है तो उसका इक्वेशन ऐसा रहेगा। If a line makes same x and y intersect, then its equation is x plus y equal to 0, where a is the intercept and its slope is minus। यानी एक शॉर्टकट बता ही दिया, अगर कोई लाइन में सेम एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, एक्स और वाई इंटरसेप्ट अगर सेम बनाती है तो उसका इक्वेशन हमेशा ऐसा रहता है, x + y = a। आया था ना अपना, x + y = 3, वैसे कौन है x + y = a, ये क्या है, वेयर a इज द इंटरसेप्ट। जैसे इंटरसेप्ट 3 था तो 3 है ना ऐसा, और स्लोप हमेशा क्या रहेगा, माइनस होने चलेगा, उसका स्लोप हमेशा माइनस, ठीक है। लेकिन दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। करूँ मेरे मतलब अभी 6 टेक्निक पढ़ेंगे लाइन की। लिखो, इफ ए लाइन लिखना है, इफ ए लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, इफ ए लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन then its equation is y equal to mx, then its equation is y equal to mx, full stop। constant term is absent, constant term is absent, कांस्टेंट टर्म इज एब्सेंट। कौन एब्सेंट है, कांस्टेंट। आज जितने एब्सेंट है वो कौन है, कांस्टेंट है, वो हमेशा एब्सेंट रहते हैं। कांस्टेंट यानी जो कभी बदलते नहीं है, हाँ आप वेरिएबल हो सब, है ना। तो देखो
जो लाइन ओरिजिन से जाती है उसका इक्वेशन क्या रहता है, y इक्वल टू एम एक्स, यानी उसमें दो ही टर्म दिखेंगे, एक x का और एक y का, उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा। कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जो x और y के साथ और तीसरा आता है, जैसे x है, ये y है और तीसरा कुछ भी आ गया, तीसरा कुछ भी उधर है कि इधर है, किधर भी है, 3x 4y माइनस 5, देखो 5 उधर है इधर है, वो कांस्टेंट टर्म है। एक्स वाई के अलावा जो एक और टर्म आता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो वो जो कांस्टेंट टर्म है वो इसमें नहीं रहता। जो लाइन कहाँ से जाती है, ओरिजिन से। क्यों नहीं रहता बाद में बताएंगे, ठीक है, अभी इतना तो बताओ। अगर आपको ये पता है अच्छी तरह से कि लाइन कहाँ से जा रही है, ओरिजिन से, तो आपको उसका इक्वेशन पता होना चाहिए, क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स। सिर्फ आपको एक चीज़ की जरूरत है अभी, किसकी, यम यानी क्या, स्लोप, बस आपको स्लोप पता होना चाहिए। अगर आपको स्लोप पता है तो काम हो गया। तो अगर उन्होंने स्लोप दिया तो अच्छी बात है। फॉर एग्जांपल देखो, पहला लाइन, जैसे एक हाथ लाइन दे देता हूँ, ठीक है, ये वाली एक लाइन यल कहाँ से जा रही है, ओरिजिन से, और मैंने उसका स्लोप आपको दे दिया 3/2। क्या दे दिया, 3/2, कुछ भी दो। तो बताओ फिर क्या होगा कि लाइन यल इज क्या, पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप, कितना स्लोप है, 3/2। तो यम कितना हो गया, 3/2, स्लोप 3/2 यानी यम 3/2। तो बताओ इट्स इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स। और ओरिजिन से जा रही है ना, तो y इक्वल टू एम एक्स। बताओ यम की वैल्यू से पुट करो, स्लोप दिया है ना, कितना है, 3/2। ये हो गया तुम्हारा लाइन का इक्वेशन। क्या है लाइन का इक्वेशन, थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करना है तो कर सकते हो, यानी कैसे, तो उन्हें इधर डिवाइड किया है तो उधर क्या करो, मल्टीप्लाई, तो बचा कौन उधर 3x इधर है। और अच्छे से लिखना है तो ये y को उधर भेज दो, प्लस 2 आएगा, क्या होगा, माइनस 2y, इधर कुछ नहीं बचा ना, तो 0। तो क्या हो गया, 3x माइनस 2y इक्वल टू 0, बराबर है। ये है लाइन का इक्वेशन। एक बात बताओ, इसमें कांस्टेंट टर्म अब्सेंट है ना, सिर्फ दो ही टर्म x और y। तो याद रखना कभी भी, अब ये चैप्टर की बेसिक यानी वो अभी यहाँ से समझो, इस पॉइंट से ये चैप्टर अच्छे से शुरू हो गया, समझो इस पॉइंट से कि आपको यहाँ से आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्या बताया मैंने अभी ध्यान से, कि अगर आपको कभी भी ऐसी लाइन दिखी कि जिसमें x और y है लेकिन कांस्टेंट नहीं है, समझना कि वो लाइन कहाँ से जाती होंगी, ओरिजिन से जाती है। अगर मैंने कोई भी इक्वेशन दे दिया, x प्लस 4y इक्वल टू 0, ठीक है ना, x इक्वल टू 7y, कोई भी इक्वेशन जैसे ऐसा आपको दिख रहा है तो समझ जाना जिसमें x और y तो है लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा है, समझ जाना कि वो लाइन कहाँ से जाती होगी, ओरिजिन से जाती है। आपको पूछा कि लाइन कैसी है, तो अच्छी है मत बताना, अच्छी तो है, कहाँ से जाती है बोलना, सर ये लाइन नहीं क्या, कहाँ से जाती है, ओरिजिन से जाती है, कहाँ से जाती है, ओरिजिन से, ही बता देना। और जिसमें अगर ऐसा आ गया तो x इक्वल टू 7y प्लस 5, x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, कुछ भी एक भी नंबर आ गया कांस्टेंट, समझना ये लाइन कैसे है भाई, इसकी पोजीशन क्या है, तो बता देना कि ये लाइन सर ओरिजिन से जाती नहीं है, ओरिजिन से नहीं जाती। ओरिजिन से नहीं जाती तो कैसे भी जाए, लेकिन ओरिजिन से नहीं जाती, ऐसी वैसी कैसी भी रहेंगी लेकिन ओरिजिन से जाएंगी नहीं, क्योंकि उनमें कौन सा टर्म आ गया, कांस्टेंट आ गया। इसलिए याद रखना जब भी कांस्टेंट टर्म रहता है तो वो लाइन ओरिजिन से नहीं जाती। एलपीपी चैप्टर को रिवाइज करो, इसी चैप्टर में आपको 1-2 दिन पहले पढ़े थे x इक्वल टू 5 की लाइन। x इक्वल टू 5 लाइन कैसी रहती है, जो x को कहाँ पे कट करती है, 5 में। अब एक बात बताओ, ये लाइन x को कट कर रही है कहाँ पे, 5 में, बताओ लाइन ओरिजिन से जा रही क्या, इसमें कांस्टेंट टर्म है ना। हाँ, आपको ये भी याद होगा कि ये वाली लाइन का इक्वेशन मैंने पूछा था आपको, और यहाँ पे सपोज 3 है तो ये y को कट कर रही है ना, तो क्या है इक्वेशन, y इक्वल टू 3। ये कल परसों की तो बात है, ठीक है ना। पहली मेथड इसकी पहले, ये कौन सी चालू है, 6, तो पहली मेथड यही पढ़े थे ना। तो बताओ x को 5 में कट किया, x इक्वल टू 5, y को 3 में कट किया, y इक्वल टू 3। अब एक बात बताओ, इनमें कांस्टेंट टर्म है कि नहीं, कांस्टेंट टर्म है ना, 5 और 3 कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन से नहीं जाती। और देखो नहीं जाती, यहां से जा रही उधर से, ओरिजिन जा रही क्या, नहीं जा रही। तो अब याद रखना कि जो लाइन ओरिजिन से जाती है उसका इक्वेशन क्या रहेगा, y इक्वल टू एम एक्स। या फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस बी वाई इक्वल टू 0। अगर आपको लिखना चाहिए तो ये x प्लस बी वाई इक्वल टू भी 0 बोल सकते हो। देखो इस बात का ध्यान रहे कि कांस्टेंट नहीं लिखना है। देखो
y इधर x उधर, या फिर x y साथ में कांस्टेंट है क्या? नहीं, ये भी वही इक्वेशन है, लेकिन हम ये ज्यादा प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि बस स्लोप की वैल्यू पुट कर दो, आंसर रेडी रहता है। आपको यहाँ पे स्लोप पता था ना, तो ये वाला थोड़ी लिखेंगे हम इक्वेशन। कौन सा लिखेंगे? ये लिखेंगे। कौन सा? y इक्वल टू mx, m की वैल्यू पुट कर दो 3/2, हो गया, लाइन का इक्वेशन मिल गया सर। सॉल्व करने के बाद वो वैसा दिखता है, ये देखो ऐसा दिख रहा है कि नहीं सॉल्व करने के बाद? अरे दिख रहा है क्या वैसा? ax प्लस by वैसा दिख रहा है ना, वो सॉल्व करने के बाद दिखता है। आपको अगर इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो यही वाला यूज करना है, y इक्वल टू mx। सॉल्व करने के बाद वो वैसा दिखेगा, कैसा? x प्लस by इक्वल टू 0 जैसा दिखेगा। सॉल्व होने के बाद सब इधर उधर ट्रांसफर करने के बाद एक साथ लाते हो तब, ठीक है? याद रखना यही वाला, लेकिन मेन यही है, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पॉज कर लिखो। आप ये भी नंबर 7, हाँ नंबर 7 में लिखो, इफ ए लाइन does not pass through the origin, if a line does not pass through the origin, does not pass through the origin, then its equation is y equal to mx plus c. Then its equation is y equal to mx plus c. Here या where लिखो, where यह मैंने क्या है? यह मैंने है स्लोप ऑफ द लाइन, और c यानी क्या है? हाँ यहाँ पे c यानी कांस्टेंट है, लेकिन ये है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। कांस्टेंट तो है, जो भी नंबर रहा एक्स्ट्रा उसको कांस्टेंट ही बोलते। तो इसमें जो तुम्हें c दिख रहा है ना, ये क्या है? y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, यानी लाइन ने y को कहाँ कट किया, ये वहाँ पे इंडिकेट हो जाता है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सपोज एक लाइन का इक्वेशन है, y इक्वल टू 3x प्लस 5, ये इससे मैच होता है कि नहीं? अच्छे से देख लो, y इक्वल टू mx प्लस c से मैच होता है। अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हियर m कितना है? कंपेयर करो, m कितना है? 3, यानी क्या हो गया? ये स्लोप, m 3 हो गया, यानी क्या हो गया? ये स्लोप। और c की वैल्यू कितनी होगी? 5। इसका मतलब y इंटरसेप्ट इज 5। इसका मतलब क्या हो गया? y इंटरसेप्ट 5 यानी क्या? c की वैल्यू, यानी इसका मतलब वो लाइन y एक्सिस को कहाँ पे कट करती है? 5 में। अगर आपको फिगर निकालनी रही तो ऐसे निकाल सकती है, y और ऐसे ना। बता, स्लोप तो 3 है, तो बताओ स्लोप तो 3 है, लेकिन y इंटरसेप्ट कितना है? 5। तो बताओ y का 5 कहाँ पे रहता है? अरे ऊपर से रहेगा ना, नीचे तो -5 रहेगा ना। y का 5, x का नहीं, x का 5 इधर रहता है, ये y का 5। तो बताओ लाइन y एक्सिस को 5 में कट करती है, कहाँ पे कट करती है? 5 में। अब सर 5 में कट करती है तो सर कैसे निकालूं? ऐसे या ऐसे? ऐसे निकालूं या ऐसे निकालूं? 5 में तो कट करती है ना, तो ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। y इंटरसेप्ट 5, y इंटरसेप्ट 5। कोई बता सकता है आप में से? क्योंकि पढ़ाया है, इस लाइन को देख के बता सकते हो तुम कि ये लाइन ऐसी रहेगी कि ऐसी रहेगी? कोई बताएगा? हाथ ऊपर करो पहले, हाथ ऊपर करके, ऐसे नहीं। धीरज, वेरी गुड, जो उम्मीद तुमसे ही थी। हाँ, खुद होके बताने वाले स्टूडेंट को ही बाजीगर बोलते हैं। हाँ धीरज, हाँ क्या बोल रहे थे तुम? तुम्हारे मन में क्या, मतलब मन की बात सुन ली। हाँ ठीक है, तो इसने सही आंसर दिया, ठीक है बैठ जाओ। हाँ आप में से कोई और? हाँ तू बता नहीं दिया? हाँ ऐसी ये वाली, हाँ क्यों ये वाली? हाँ ये है सही आंसर। बता, स्लोप 3 है ना, स्लोप 3 यानी पॉजिटिव 3 की प्लस 3 के -3 है। स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। और स्लोप पॉजिटिव किसके रहते? ऐसी लाइंस के। ऐसी लाइन के स्लोप कैसे रहते? नेगेटिव। आप भूल गए क्या? डायग्राम बताई थी तुम। हाँ क्या बताया था कि आपको उस दिन भी पढ़ाया था कि जब ऐसी लाइंस रहेंगी तो स्लोप कैसे रहेंगे? नेगेटिव। और ऐसी लाइन रहेंगे तो स्लोप कैसे रहेंगे? पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव लाइन कैसी होंगी? ऐसी, ये होगी, ये लाइन ऐसे निकालना,
ठीक है ना। इसलिए आप जितना पढ़ाया जाता है उसको पक्का दिमाग में रखो, उसका यूज करो। तो बोलो ये है 0,5 बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं 0,5। अब बताइए ये है वो लाइन, कौन सी लाइन है ये लाइन है, देखो मैं नीचे निकाल रहा हूँ y इक्वल टू 3x प्लस 5। स्लोप कितना है 3 यानी पॉजिटिव, और y इंटरसेप्ट कितना है 5। इसका मतलब ये लाइन y एक्सिस को कहां पे कट करती होंगी 5 में। एक बात बता, वो x को भी कट करती होंगी ना, कट तो करती होंगी x को भी, ठीक है। लेकिन इस मेथड में सिर्फ हमें y को कहां कट करती है वही पता चलता है, x को कहां कट करती है वो पता नहीं चलता। y को कहां कट क्या पता चलेगा इस मेथड में, इस इक्वेशन से। अगर इक्वेशन ऐसा लिखा तो यानी y अकेला, x और एक हाथ नंबर, यानी इसके जैसा मैच करने वाला दिखा तो उसमें दो बातें पता चलती है। x के साथ वाला स्लोप दिख जाता है, और क्या दिख जाता है कि वो लाइन y एक्सिस को कहां पे कट करती है वो पता चलता है। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं, अगर लाइन आपको ऐसी दिखती है, हाँ बहुत अच्छी दिख रही है ना ये इक्वेशन, अगर आपको इक्वेशन ऐसा दिख रहा है तो ऐसी इक्वेशन से दो बातें पता चलती है कि इस लाइन ने x को भी कहां कट किया वो भी पता चलता है, और y को कहां कट किया वो भी पता चलता है। आज के बैच में यही बोले थे इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर लाइन आपको ऐसी दिखी तो बताओ x बाई कौन सी इससे मैच करता है, ये मैच करता है इससे। कौन सा फॉर्म लाइन का, इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। x के नीचे नंबर है 3 तो x को 3 में कट किया, y के नीचे 5 है तो y को 5 में किया है वो लाइन। यानी अगर ऐसा रहा तो हमें x को भी कट किया वो भी पता चलता है, और y को क्या कट किया वो भी पता चलता है, लेकिन स्लोप पता नहीं चलता। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसमें इंटरसेप्ट तक पता चलेंगे दोनों, लेकिन स्लोप नहीं दिखाई देगा, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर ऐसी इक्वेशन होगा तो स्लोप दिखेगा और क्या दिखेगा, y को क्या कट किया वो पता चलेगा, लेकिन x को क्या कट किया वो पता यहां से तो नहीं चलेगा, फिर वो निकालना पड़ेगा, वो बात अलग है। लेकिन हमें सिर्फ दो ही बात है, स्लोप और y इंटरसेप्ट। इसमें स्लोप नहीं, कौन से, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। ऐसा इसलिए लेके आइए, जितना भी नॉलेज है, जितना भी आपको पढ़ाया गया हमेशा रिवाइज करो, दिमाग में फ्रेश रहेगा। मैं बाद में रिवाइज तो करते ही रहता हूँ, मैं क्लास में कई बार वो चीजें मेरे बोलने में रिपीट होती रहती है। अगर आपके पढ़ना अगर घर में सीरियसली है ना, सीरियसली, तो आपको इतना रिवाइज होते जाएगा। मैं खुद कर लेता हूँ रिवाइज क्लास में कई बार, ये आपका फायदा ही होता है फिर उसमें, ऐसा है। तो ठीक है, अभी इतना ही, इसमें अभी डिटेल बाकी है, तो ये नेक्स्ट पीरियड में बंद करूँगा।